Guru Raji nie woli zbaktanej tak, inshallah. Rajosti. Euro. ये क्यों है? ये पंजाबी है। पंजाबी है। तो पंजाबी पख्तो पिएगे? पख्तो नहीं समझते। बारकाई पख्तो ज़ाका न दाता तेरा खाबुजा पख्तो ज़ाका दाता पख्ते वात आंदा तेरे जरूरत है। पख्ते खामा खास दाका बारका। पख्तो नहीं समझते मौलवी साहब पख्तो नहीं समझते। या खुद वतन तनरते। तौबा है। तो दोस्तों जरा इन तस्वीरों को आप देख लीजिए। ये तस्वीरें जो हैं ये तालिबान पाकिस्तान बॉर्डर से सामने आई हैं, जहां पर कई तालिबानी जो हैं पाकिस्तानी सीमा के अंदर घुसकर पाक पोस्टों पर कब्जा कर चुके हैं। कई पाक सैनिकों को उन्होंने हिरासत में लिया है और तौबा तौबा करते पाकिस्तानी सेना के फौजी सामने आए हैं। कईयों की तो पतलूनें उतार ली गई हैं। यकीन ना हो तो इस वीडियो को जरा आप देख लीजिएगा। ये वीडियो पाकिस्तानी फौज का है, माफ करिए तालिबान का है, जहां पर पाकिस्तान की फौज की पतलूनें उतारकर तालिबानी दिखा रहे हैं। बाकायदा इन पतलूनों का प्रदर्शन जो है वो भी किया गया है। पाकिस्तानी फौज अपने हथियार, अपने कपड़े, हेलमेट छोड़कर भाग चुकी है। ये वही फौज है जिसके दम पर मुल्ला मुनीर सऊदी अरब को कहते हैं कि हम आपको सुरक्षा देंगे। ये देखिए कुछ टैंक। दरअसल तालिबान ने भी अपनी पूरी ताकत जो है अब जंग में झोंक दी है। तालिबान का कहना है कि हमसे ब्रिटेन नहीं जीत पाया, हमसे अमेरिका नहीं जीत पाया, रूस नहीं जीत पाया, तो तुम्हारी बिसात ही क्या है। और तालिबान के प्रहार से पाकिस्तान चरमरा चुका है। और ये देखिए आप तालिबान तमाम बॉर्डर को पार करता हुआ, जो चेक पॉइंट थे पाकिस्तान के द्वारा लगाए गए, उनको पार करता हुआ पाकिस्तान के अंदर घुस चुका है और जमकर तबाही पाकिस्तान के अंदर मचाई हुई है। दागा मुजाहिदीन दी अफगानिस्तान आबाद दी। हाल ही में जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग शुरू हुई है, जो 11 अक्टूबर को हुई थी और अभी तक भी कई जगह पे कह रहे चल रही है और यहां तक भी खबरें आ रही हैं कि अब अफगानिस्तान के अपने टैंकों को लेकर, जो कि उन्होंने रशिया से पकड़े थे, पाकिस्तान में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके कई कारण हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये मुताकी साहब जो भारत में आए थे उसके लिए जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान को संदेश देना चाहता था कि अगर आप भारत के नजदीक आएंगे तो आपके रिश्ते और हमारे रिश्ते बिगड़ जाएंगे और आपको इसका जो है हर्जाना भुगतना पड़ेगा। दूसरा ये भी है कि उनके जो टीटीपी के जो चीफ हैं नूर वली मसूद, उनको भी मारने का एक तरीका ढूंढ रहे थे, इसलिए उन्होंने काबुल और पताती में जो ये हमले किए। लेकिन खबर ये है कि वो उन हमलों में उनका कुछ नहीं हुआ। तो अभी ये जो जंग चल रही है, इसमें जो बेसिक चीज ये है कि पाकिस्तान तालिबान को आज भी अपना चेला मानता है और वे सोचता है कि जो उन्होंने जो तालिबान की मदद की है, तालिबान को जो है इकट्ठा किया, अब तालिबान जो उनकी बातें सुने। लेकिन तालिबान ने ये महसूस कर लिया है कि तालिबान अब पाकिस्तान के साए से बाहर निकलना चाहता है। इसलिए आप देखेंगे कि चाइना के साथ वो ताल्लुकात अच्छे कर रहा है, रशिया ने उसको रिकग्नाइज कर दिया है और अब भारत के साथ भी अच्छे ताल्लुक रखना चाहता है। तो इसकी वजह से दोनों देशों के बीच में जो है झड़पें हो रही हैं और आने वाले समय में मेरा ये मानना है कि झड़पें और बढ़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान ये मानता है कि जो टीटीपी है उसको पनाह जो है अफगानिस्तान देता है और वहीं से वो हथियार लेके आते हैं और फिर जो है पाकिस्तान में आके दहशतगर्दी का अंजाम देते हैं। अब सवाल ये है कि क्या काबुल पाकिस्तान आर्मी के साथ लड़ सकता है। इसी के लिए दूसरी खबर ये भी आ रही है कि भारत ने
तो काबुल को जो है एयर डिफेंस सिस्टम देने के लिए राजी हो गया है और जो कि बगराम बेस में डिप्लॉय किया जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि अगर बगराम बेस में डिप्लॉय किया जाएगा तो मैं मानता हूं कि S-400 तो शायद भारत नहीं देगा, लेकिन हाँ, भारत अफगानिस्तान की जो है मदद और एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के लिए कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को अब ये पता है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स किसी भी समय, दिन हो रात हो, वो अफगानिस्तान के अंदर हमला कर सकती है, क्योंकि अफगानिस्तान के पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। और जब तक अफगानिस्तान के पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं आएगा तब तक पाकिस्तान बेखौफ अफगानिस्तान के ऊपर हमला करता रहेगा, खासतौर पर हवाई हमले। तो उसको रोकने के लिए काबुल ने जो गुहार लगाई है भारत के आगे, और मेरा ये मानना है कि भारत को काबुल की पूरी मदद करनी चाहिए और इतनी मदद करनी चाहिए कि पाकिस्तान एयरफोर्स की इतनी हिम्मत ना हो कि वो जो अफगानिस्तान में जाके जब चाहे किसी भी टारगेट के ऊपर हमला कर सके। दूसरा मेरा ये कहना है कि जो अफगानिस्तान आर्मी है वो गुरिल्ला वॉरफेयर में तो पाकिस्तान से जीत सकती है, लेकिन अगर ओपन वॉरफेयर में वो जीत नहीं पाएगी तो उनके लिए बेहतरीन यही है कि वो जो उनकी जो आर्म फोर्सेस हैं, उनकी जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशंस हैं, उनको गुरिल्ला वॉरफेयर से उनको जो हस्तक्षेप करे, उनको बर्बाद करे, ताकि जो रिजर्व्स और रीएनफोर्समेंट वहां पे पहुंचे वो पहुंच ना सके। तो इन चीजों को अफगानिस्तान को ध्यान रखना पड़ेगा। और आखिर में फिर कहता हूं कि भारत को अफगानिस्तान की पूरी मदद करनी चाहिए जितनी वो कर सकता है। जय हिंद। ये पंजाबी है, पंजाबी है, पंजाबी पख्तो पिएगे, पख्तो न समझते काय पख्तो दाखा न दाखा तेरा खाबुजा पख्तो दाखा दाते पख्ते वा तांदा तेरे चरो होते पख्ते खावा खास दाखा बालका न समझते मौलवी साहब पख्तो न समझते या खुद वतन तनरते तौबा है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर دا مجاهدین وینه دا خلق پر مجاهدین وینه دا غا پیدایون دی چاچی مملک تا په باد نظر کتلی دی یغه خلق سترګه په ګوته راستلی دی کسه چې بیا دی مشروع ته و پیاوه کشرون ته و پیاوه چې مو خوره تا په باد نظر وکسی دا سترګه په ګوته د نارو بسا ما معاف کرو مولوی صاحب ما معاف کرو الله شه معاف کړه یو بل ما جوړا دانه تا ولدای گلاشه مشورا پریگ جان وکا پریگ مشورا داغا میگا پیدایون چی دی دا پوچیشی بانده دی داغا تر پنجابین چی دی داغا یو ملت خبرات الله اکبر الله اکبر الله اکبر امید په ارچاند داغا داش چې افغانستان ته په باد سترګه ونکسي ارچا چې په باد سترګه وته کتلې دي یغه سترګې می په ګوت راستلې دي ارچا کیدنه دله په باد سترګه وته وکتل انجام به دا شي زنده باد افغانستان د زما پیغام چې دی یوازې د پاکستان کې ګلخانانو پښتنو ته دی هغه پښتانه چې پرون 12 نفر په چوکونو کې راووتل او د افغانانو په خلاف باندې هغه غږونه پورته کول شعارونه ورکول نو هغه پښتانه چې پرون په لاهور کې 2,500-3,000 نفر ویشتل هغه هم پښتانه چې ویشتل دغه ګلخانانو څخه مې هیله دا ده چې نور دغه ناپاک فوج ترڅنګ مو ودرېږئ دا هغه فوج دی چې په خپل کور کې تاسو ویشتلی نو د ټولو ګلخانانو نه هیله دا ده چې دا هم تاسو ته یو چانس شو یو فرصت شو د دې څخه عبرت واخلئ د خپلو پښتنو سره ودرېږئ د لرو بر پښتون سره ودرېږئ او د خپل د افغان نظامیانو سره ودرېږئ د اسلامي امارت جواب د اسلامي امارت د هغې پوځیانو ته ورکړی دی د ولس جواب یې دغه دی چې خپل پتلونونه درنه پاتې دي او لنګونو کې تللي وي او دا زموږ د خوا نه د ولس جواب دی محترم مینه ناک صاحب ستا پیغام هم اورو او ستا نو پیغام دا دی موږ بار دا وایو چې موږ د خپل افغان اسلامي امارت مجاهدینو سره اوږه په اوږه ولاړ یو د دې شجاعت او میړانې ته سلام
پاکستاني رسنیو خو صرف ګډه کړې ده چې دومره او دومره مونږ فوجي رښتیا څه راوړو. نه لري مونږ په رښتیا عمل کې راوړو. که وګورئ دغه دي دا جیت کوي تا دا جیت کوي صرف د ایراني دپاره راوړي دي او افغان سریان را وایي هلته پراته دي نه وایي موږ لا جګړه نه ده شروع کړې قماندان صاحب په خبره چې جګړه قماندان صاحب علي وایي موږ لا جګړه نه ده شروع کړې که جګړه شروع شوه اسلام آباد قسم د کومه چې پاکستان په نوم باندې هېواد خو نه پېژنو مونږ به انډیا ټو افغانستان انډیا ټو افغانستان نو پاکستان نه منو اوکې تhank you bro